अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज साहिल अपना फ़ोन घर ही छोड़ कर गए क्योंकि मैंने उनको कल कह दिया था कि मैं अपने किचन का थोड़ा बहुत सेट करूँगी, तो प्लीज़ घर पर रख के चले जाना फ़ोन। तो आज वो रख कर चले गए हैं। तो आज हम अपना किचन का, मैं यूँ नहीं कहूँगी कि ओ बहुत ज़्यादा सुंदर बना दिया मैंने अपना किचन, लेकिन जो पहले जो गिर रहा था मसाला, कचरा, मिट्टी, वो सब का थोड़ा बहुत मुझे फ़ायदा हो जाएगा उससे, और वो थोड़ा सही हो जाएगा। तो चलिए अभी अपनी बिखरी हुई रसोई आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मैं मेरी हमना आपको दिखाती हूँ। वो सुबह सुबह थोड़ी देर फ़ोन देखती है, तो अभी वो कैसे बैठ के फ़ोन देख रही मैं आपको दिखाती हूँ। हमना, अमड़ी, इन बच्चों के हाथ में अगर फ़ोन होता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनको सुनाई ही नहीं देता है। मेरी बेटी तो ऐसी है। आपके घर में भी ऐसे नमूने हैं? तो चलिए पहले दिखा देती हूँ मैं अपना बिखरा हुआ किचन आपको। और रुको एक मिनट, ठीक है? तो चलो बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। अब तो बैक कैमरा भी काम कर रहा है यार इस फ़ोन का। तो ये देखो इस तरीके से है ना, ये डब्बे वगैरह गिरे ही पड़े रहते हैं यहाँ पर, इधर भी ये सामान। और ये जो नए मेहमान आए ना, ये हवा में झूलते रहते हैं यहाँ उधर उधर, इनका कुछ समझ नहीं आता। तो हमें यहाँ का करना है सेट। और है ना, ये आटे की वजह से ना डब्बे देखो कितने, मतलब यहाँ पे देखो कितना वो हो रहा है आटे की वजह से, जो कि अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने इन सबको धोया था। लेकिन यहाँ पर है ना, मतलब ये मकान भी ऐसा ही है, ठंडा है, तो इस वजह से है ना, मतलब चिप चिप होता है और जो आटा गिरता है वो उसको पकड़ लेता है। और मेरा गैस वगैरह सब यही है, जो तेल के भी छींटे लगते हैं, तो इस वजह से है ना वो थोड़े बहुत गंदे हो जाते हैं। अब डेली डेली तो धोने में नहीं आता, इसलिए अब मैंने सोच लिया कि उस आटे की टंकी को वहाँ से हटा ही दूँगी मैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था ना मेरी वीडियो में जिस टॉकरी के बारे में, तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे को गिफ्ट करी है। तो मैं उनको थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये चीज़ दे के मेरा आधा काम आसान कर दिया, नहीं तो मैं इसको ऑर्डर करने ही वाली थी। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना किचन का मेक ओवर। तो आज है ना सारे डब्बे भी मैं धोने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो अच्छे से सारा सब कुछ हम करेंगे। ये डब्बे भी हम धोएंगे। मसाले वैसे भी ख़त्म हो गए हैं आधे आधे, तो फिर कुछ खाली पड़ा है इस बार, तो मतलब पूरे डब्बे हमारे खाली हो चुके। कोई बात नहीं, जैसे अल्लाह की मर्जी यार। ठीक है, तो इन सबको पहले मैं नीचे ऐसा करती हूँ। मैं पहले है ना सारे डब्बों को धो लेती हूँ, जो वो सूखेंगे जब तक हम अंदर का सेट कर लेंगे। उसके बाद फिर उनमें मसाले भर कर हम वापस उन्हें सेट कर देंगे। गुड आइडिया। मेरे ना लगभग काफ़ी कुछ सामान ख़त्म हो गया है, घर का राशन। बर्तन धो लेती हूँ ताकि सूख जाएंगे, फिर अंदर जब हम अखबार वगैरह सेट करेंगे तो फिर जब तक ये सूख जाएंगे फिर मसाले भर के इनको भी जमा देंगे, दोनों काम साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो
बर्तनों को धो लेते हैं। सो फाइनली बर्तन तो सारे धुल गए हैं। अब अंदर चलते हैं और अंदर का करते हैं। देखा, अखबार उतारते हैं पहले। दे ऊपर रखे हुए हैं टान पर। चलो अखबार उतारते हैं। ये रही हमारी अखबार। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम कोई चीज़ को है ना सही जमाते हैं ना, तो पहले हमें बहुत सारा बिखेरना पड़ता है सारा सामान। इधर देखो, मेरे यहाँ पर पड़े हैं और बाहर बर्तन धुले हुए कितना फैल रहा है सब कुछ। मतलब कुछ जमाने के लिए पहले उसको बिखेरो, उसके बाद वो जमेगा। तो जो हम ये क्या बोलते हैं अखबार लगाएंगे ना, वो किसी ट्यूब वगैरह का हम उसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ना, मैं निकालू, 1 मिनट इसको निकाल के दे दूँगी। ये खाओ। तो इसको चिपकाने के लिए हम किसी ट्यूब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम करेंगे हमारे आटे का बनाएंगे हम देसी जुगाड़। कम बना के देखो। क्या खाओगे? मैं भी खाऊंगा। तू काट। अरे जुगाड़ है वो, ये भी खाएगी जुगाड़। इससे है ना बाल चिपकाएंगे वहां पर, समझे आप? इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं पानी। तो ये हो गया रेडी। अब इसको अखबार पे लगा के देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं, क्योंकि ये मेरी सिस्टर ने बताया है मुझे कि ऐसे करने से भी अखबार चिपक जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। चिपक गया यार, ये सक्सेस।
हाथ धो के आ जाती हूँ, कितने काले हो गए और आटा भी लग जाए तो उसके बाद बात करते हैं। तो फाइनली यार आटे ने काम कर दिया और मैंने लगा दिए अखबार सारे, इधर भी लग गया है। वो क्या थोड़ा आटा ज़्यादा मतलब मिक्स हो गया था तो मैंने सोचा इधर भी लगा देती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी लगा दिया। और अभी जो ये गीला गीला हो रहा है ना, ये तो सूखने के बाद सही हो जाएगा, क्योंकि अगर अपन ट्यूब वगैरह कुछ भी ग्लू यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो वो भी गीली गीली तो दिखाई देगी। अब ये सूखने के बाद ऑटोमेटिक ये गायब हो जाएगा, और नहीं भी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार। मेरे को इतना मॉडल वाला किचन नहीं दिखाना है, बस ये है कि मेरे जो मिट्टी गिरती है वो तो बंद हो जाएगी। तो मुझे अच्छा लगा ये आइडिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मेरे पास ये ताक में बिछाने का ये भी रखा हुआ था। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि सिस्टर ये चिपका देते आप यहाँ पर। हाँ चिपका देती, लेकिन ये क्या पता चिपकता और नहीं चिपकता। और ये इतनी सी जगह भी उस वक्त इतना आइडिया नहीं आया था। मैंने अखबार की ही सोची थी कि अखबार सही रहेगा, क्योंकि अगर ख़राब भी हो जाएगा तो मैं वापस दूसरा लगा लूँगी। और ये शायद ही चिपकता है इस पर, क्योंकि ये चिकना है ना तो आटे से नहीं चिपकता। और मेरी दीवार भी खुदरी भी हो रही थी तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करता, इसलिए तो इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी अपनी पट्टी पर, जो थोड़ी बहुत साफ़ सुथरी दिखेगी। ठीक है, तो लगा। तो मेरी जो सॉरी मेरी जो टोकरी थी वो तो सूख गई, उसको ला के यहाँ रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा जम जाए। ठीक है, लेके आती हूँ। वैसे तो सूख गई है, थोड़ा थोड़ा पानी हो रहा है, जो मैं इसको कपड़े से साफ कर लेती हूँ। इसको रखूँगा। तो कैसा लग रहा है ये यहाँ पर। अब जाके है ना मैं अपने बर्तन देखती हूँ कि वो सूख गए हैं, तो उनमें मसाले भर के यहाँ पर जमा देते हैं। फिर अपना गैस वगैरह धोना है, करना है। मेरे पास ना 3 डब्बे एक जैसे हैं, ये वाले तो मैं सोच रही हूँ इनके अंदर हल्दी और हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर ये सब इनमें रख देती हूँ, जो एक जैसे अच्छे लगेंगे। अब हमारी शादी तो सम्मेलन में हुई थी तो ढेर इतना कुछ आया नहीं, और अम्मी पापा ने ऊपर की जो चीज़ें नहीं थी ज़रूरत की, जैसे फ्रीज वगैरह ये कुछ चीज़ें ऊपर से रखवाई गई है। तो ऐसे डब्बे डोलियों का तो इतना ध्यान नहीं रहा, जो कुछ भी नहीं आया दहेज में इतना खास। बस ये कुछ बर्तन दिखते हैं वही है। सो कोई बात नहीं, जिसका जितना नसीब में होता है ना उतना ही मिलता है। शायद अल्लाह ने हमारे नसीब में इतना ही लिखा था, शायद अल्लाह ये चाहते थे कि तुम खुद अपनी चीज़ें बसाना, तो इसलिए मैं इस चीज़ पर नहीं मानती हूँ, जो नसीब में होता है वही मिलता है। सो कोई बात नहीं, चलो हम इसमें मसाले भरते हैं। तो ये 3 डब्बे एक ये है।
सो फाइनली दोस्तों सारा काम हो गया है, अब बस मुझे नहाना है। तो मैं पहले नहाकर आ जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा रूम दिखाऊंगी अच्छे से, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों मैं नहा धोकर फ्री हो चुकी हूँ, और मैं बस इतना ही कहूँगी कि भले ही किसी को अच्छा लगे ना लगे ये मेरा रूम का मेकओवर, बट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है, और पहले से तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहले जितना बिखरा हुआ कबाड़े जैसा लगता था ना, अभी अच्छा लग रहा है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। Do you love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets. और आपको भी मेरी ये इतनी मेहनत कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी। बाय।